बोर्ड एग्जाम में अच्छा लिखने के बाद भी हमारे मार्क्स कम आ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसी बहुत ही छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं जो हमें भी समझ में नहीं आती, लेकिन उसके वजह से हमारे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th या 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। आपको खुद पता है कि सीबीएसई जब हमारी कॉपी चेक कराती है तो कितना स्ट्रिक्टली हमारी कॉपी चेक होती है। तो इंग्लिश की कॉपी में अगर आप ये 5 गलतियां करते हो तो शायद आपके मार्क्स कटने हैं। इसलिए इन गलतियों को अभी से बिल्कुल अवॉइड कर दो। अगर ये गलतियां आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपकी आदत बन जाएगी और आगे जाकर आपको बहुत लॉस होने वाला है। तो इन गलतियों को मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको बदलना है इन गलतियों को अपनी। तो सबसे पहले आप अपनी मिस्टेक्स देख लो, यहाँ पर कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो। नंबर 1 पर आती है क्वेश्चन विदाउट रीड केयरफुली। बच्चे क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में, जब एग्जाम आता है तो बच्चा क्या करता है, घबराहट में इतना होता है कि वो क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ता। बस उसने थोड़ा सा पढ़ा, उसको ये समझ में आया अरे ये चैप्टर तो अटरिंग ऑफ सर्जरी का है ये क्वेश्चन, तो बच्चा क्या करता है बस लिखना शुरू कर देता है, बट बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता है। तो इसके साथ साथ आपके लिए सॉल्यूशन भी है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो जाहिर है आप आंसर गलत लिखोगे। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में हमसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, जैसे कि वाई है क्वेश्चन में, क्यों है, हाउ कैसे, या फिर डिस्क्राइब या फिर एक्सप्लेन है, तब आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर दोगे। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा भूख लग रही है, तो आपने कहा हाँ भूख लग रही है। अब वो आपको भूख के लिए जूस ला कर दे दे, ठीक, तो आपकी क्या भूख मिट जाएगी? भूख खाने से मिटती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो होते हैं ना अटपटे क्वेश्चन, तो उसके चटपटे जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। हाउ अगर पूछा है तो हमें हाउ में एक्सप्लेन करना है, एंड व्हाई पूछा है तो हमें क्या करना है, क्यूरियोसिटी जो थी हमारे अंदर वो हमें एक्सप्लेन करनी है। डिस्क्राइब पूछा है तब आपने जो समझा था ओवरऑल समरी थी वो आप कर दोगे, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर दोगे। देन नेक्स्ट आता है आंसर विदाउट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। बच्चे बहुत ही ये गलतियां करते हैं, मैंने खुद से देखा है। कोचिंग में बच्चे क्या करते हैं कि उनके वो क्वेश्चन के कीवर्ड्स पे बहुत फोकस नहीं करते। बच्चे क्या करते हैं जो अपनी नॉर्मली वोकैबुलरी होती है वो यूज़ करते हैं। अभी वहाँ पर जो हमने चैप्टर पढ़ा तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है। कुछ अगर आप हर चैप्टर के 10 कीवर्ड्स को ध्यान से पढ़ लोगे और उस आंसर में उन कीवर्ड्स को नोट आउट कर दोगे तो फिर क्या होगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आंसर भी रीडेबल लगेगा, कॉपी भी थोड़ी जेन्युइन लगेगी कि हाँ बच्चे ने कुछ अच्छे वर्ड्स का यूज़ किया है, कीवर्ड्स का यूज़ किया, तो मार्क्स ठीक रहेंगे। तो ये पॉइंट एविडेंस एक्सप्लेन करना है आपको। तो आपको वही पॉइंट कुछ देना है जो आपके किसमें थे, जो कीवर्ड्स आपके बुक में है वही आपको कीवर्ड्स का यूज करना है। करो आप, नॉर्मली आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट कोशिश करो कि आप अच्छा आंसर लिखो जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आए, किसी भी चीज़ का नंबर कट ना हो। क्योंकि हम अगर अच्छे से नहीं लिखते हैं तो हमारे नंबर कट जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मिलते हैं या 4 मिलते हैं, तो 1 नंबर सिर्फ और सिर्फ हमारी छोटी सी गलतियों की वजह से कट जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है? हम ये होने देंगे? हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। थर्ड पर आता है इग्नोर वर्ड्स लिमिट। ये बच्चा मिस्टेक करता है, आपने खुद देखा होगा, ये जो वर्ड्स लिमिट होती है बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 3 आते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हमें अच्छे से याद नहीं थे क्योंकि वो हमारे शॉर्ट में हमने पढ़ रखे थे, तो बच्चा क्या करता है शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही लिखकर छोड़ देता है। अब शॉर्ट में बच्चे ने वो पढ़ा था कैरेक्टर स्केच, अब वो शॉर्ट में पूछ लिया गया तो बच्चा उसको पूरा पेज भर कर लिख रहा है, बहुत डिटेल्ड में लिख रहा है। क्या फायदा इस चीज को लिखने से? आप खुद सोचो, अगर आपको उस चीज की नीड ना हो और आपको इतना सारा दे दिया जाए तो आप क्या लोगे? नहीं ना, हमें जरूरत नहीं है उस चीज की। ऐसे ही एग्जामिनर का क्या है, अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है एंड कुछ आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड्स देने हैं और हाईलाइट करना है पॉइंट। लॉन्ग है तो फुल पेज कर लो आप, एंड शॉर्ट है तो आप कुछ लाइन का कर लो, 4 से 5 लाइन का कर लो, इनफ है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वेरी शॉर्ट है, 2 लाइन में आप उसको ख़त्म कर दो, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ाने की।
बेटा जितना आप सोचते हो हम बहुत ज़्यादा लिख दें, बोर्ड एग्जाम बहुत कॉपी भर दे तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में कोई टीचर ऐसा नहीं है जिसको ये ना पता हो कि बच्चा ज़्यादा इसलिए लिखता है ताकि उसको नंबर मिले। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जामिनर फ्री के नंबर देगा। जब आपका आंसर ही रीडेबल नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जेन्युइन आंसर लिखो, जितना वर्ड्स में पूछा गया है आप वही लिखो, उसके बाद आप जैसे चाहो वैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, बट वर्ड लिमिट्स को याद रखो। लॉन्ग क्वेश्चन है तो लिमिट से लिखो, शॉर्ट है तो और लिमिट से लिखो, बट ज़्यादा बहुत एक्सेसिव लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट आती है हमारी ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स। जो ग्रामर की स्पेलिंग बच्चे करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, रीड चेक एंड सबमिट। जब एग्जामिनर होता है ना, जब वो ग्रामर की मिस्टेक देखेगा और सीबीएसई के बच्चे में, तो क्या करता है, मार्क्स कट कर देता है। क्योंकि सीबीएसई आप जानते हो शुरू से जब हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, हमारा ग्रामर बेस बिल्कुल पकड़ कर चला जा रहा है, तो उसके बाद भी अगर हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो हमारा क्या होगा, प्रूफ रीडिंग जब टीचर करेगा ना, अरे तो ये बच्चे ने गलती कर दी, तो फिर ये आपके मार्क्स वहाँ पे जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अभी से अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जब आप आंसर लिखो तो वो आंसर को आपको चेक करना है। कुछ मिस्टेक्स लग रही हैं आपको तो उसको रीराइट करो, अच्छे से करो, क्लीन कर दो, साफ कर दो, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा बना दो, उसके बाद सबमिट करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या किया उन्होंने, थर्ड क्वेश्चन पहले लिख दिया, सेकंड पहले लिख दिया, फिफ्थ पहले लिख दिया, अरे जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2 लिख दिए, 1 छोड़ दिया, अरे बाद में लिख दूंगा, ये आ नहीं रहा, पहले शॉर्ट कर दूँ। तो फिर इससे क्या होता है, जल्दबाजी में उन्होंने करा, लास्ट वाले क्वेश्चन को लंबा लंबा लिखते रहे, उसके बाद में कॉपी को सबमिट कर दिया। तो क्या होता है, इससे ये जो आप करते हो ना, तो इससे क्या होता है, हमारे आंसर जो रह जाते हैं उसके मार्क्स कट जाते हैं। जो मार्क्स कटेंगे तो वो हमें दोबारा थोड़ी ना मिलेंगे। तो इसलिए रीड, चेक एंड सबमिट केयरफुली विदाउट केयरलेस। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है, ध्यान से कॉपी को सबमिट करना है। लास्ट आता है हमारा प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग। इग्नोर नहीं करना है। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रखोगे मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। यू नो दैट एंड यू लिसन लॉट्स ऑफ टाइम दिस लाइन, फर्स्ट इंप्रेशन इज आवर लास्ट इंप्रेशन। अगर पहली नज़र अच्छी हो जाए ना तो बात का मायने नहीं रखता। आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि 1 साल अच्छे से काम कर लो, बाद में अगर थोड़ा हल्का भी हाथ रख दोगे ना तो चल जाएगा। रियलिटी है, 1 साल अगर आप किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई भी काम आप खुद देख लो, अगर आप किसी भी चीज़ में दिल जान से मेहनत कर रहे हो और फिर 1 साल अगर आपकी आधी साल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई परेशानी है, तो उसकी वजह से नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो इतना इशू नहीं होता है कि हाँ कुछ बंदे ने स्ट्रगल किया, थोड़े दिन बाद और कर लेगा स्ट्रगल। लेकिन अगर आप शुरू से ही खराब करोगे तो नंबर नहीं आने वाले हैं। इसलिए क्या करना है, आंसर रीडेबल रखो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को नीटली रखो एंड हाईलाइट करो। अब हाईलाइट मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर का यूज़ कर लो, मार्कर का यूज़ कर लो, ग्लिटर का यूज़ कर लो। नो, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का यूज़ करना है। और पहली बात तो सीबीएसई में हमें ब्लैक का यूज़ नहीं करना होता। तो आपको क्या करना है, कुछ अगर आपके वर्ड्स लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स है, तो आप उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दो, ठीक है। और उसके बाद आप उसकी अंडरलाइन कर लो। सबसे बढ़िया होता है हाईलाइट करने का तरीका अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन अगर बच्चा कर लेता है तो क्या होता है, वो वर्ड्स हमें अलग से लिखना शुरू हो जाता है। तो कुछ तरीके से अगर आप अपनी कॉपी को प्रेजेंट करोगे तो जाहिर सी बात है टीचर को अच्छी लगेगी कॉपी और वो आपको मार्क्स दे चलेगा। शुरू के आप 3 पेज अच्छे से लिख लो, चौथा पेज अगर आपका थोड़ा खराब भी हो गया ना तो चल रहा है। आंसर जब कॉपी टीचर जब चेक करता है ना आंसर, तो क्या करता है, पहला आंसर देखा, अरे बहुत अच्छा है, बच्चे को मार्क्स अच्छा दे दिया। दूसरा देखा, अच्छा था, नंबर दे दिया। तीसरा देखा, अच्छा था। चौथा अच्छा था। पांचवा अगर थोड़ा खराब भी होगा ना तो टीचर ये समझेगा अरे बच्चे ने स्टार्टिंग का तो अच्छा किया था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कोई बात नहीं, हो सकता है उसको अच्छे से याद ना हो, बट टीचर आपके मार्क्स नहीं काटता। याद रखना ये बात, टीचर नंबर नहीं काटता। लेकिन अगर आपका फर्स्ट खराब है, सेकंड खराब है, थर्ड खराब है, फोर्थ अच्छा लिख दिया, फिफ्थ अच्छा लिख दिया, नंबर नहीं मिलने वाले, नंबर कटेंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ आंसर हमेशा अच्छा रखो। बात का भले से थोड़ा हल्का हाथ रख लो, जैसा समझ में आए वैसा लिख लो, थोड़ा अपने पास से लिख लो, कैसे भी बना के लिख लो।
नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। एंड लास्ट टिप, कुछ मिनट बचा के रख लो अपने आंसर को प्रूफ रीडिंग के लिए, क्योंकि आंसर लिखने के बाद हमें उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दोबारा हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रीचेक कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको बताया, कभी कभी हो सकता है आप सोचो अरे मैं क्वेश्चन थर्ड बाद में कर लूँगा तो वो रह जाए, कभी आपको लगे अरे एप्लीकेशन बाद में लिख लूँगा वो रह जाए, कभी कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जो हम अवॉइड कर देते हैं, बाद में हमें रियलाइज़ होता है अरे हमने ये गलती कर दी। अक्सर ऐसा होता है, लास्ट ईयर भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, कुछ बच्चों ने बोला था कि अरे हमने मैथ का सोचा था वो वाला क्वेश्चन लास्ट में कर देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है, लास्ट में बहुत हम घबरा गए थे, एंजाइटी हो गई थी, तो फिर हमने कॉपी को ऐसे ही सबमिट कर दिया। तो क्या होता है, ये घबराहट जो होती है ना लास्ट में बढ़ती जाती है, अरे टाइम खत्म ना हो जाए, टाइम खत्म हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत परेशान करती हैं। तो इसलिए क्या करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बस इन 5 चीज़ों को याद रखना है। मिस्टेक्स सिर्फ 5 है, अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को याद रखते हो तो आपके मार्क्स नहीं घटने वाले हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन और हमें अच्छी राइटिंग और अच्छे तरीके के ही मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन विदाउट रीड केयरफुली आपको आंसर राइट नहीं करना है, आंसर विदाउट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नहीं करना है, इग्नोर वर्ड लिमिट्स नहीं करनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हुई और समझ में आ गई तो बहुत ही बेहतर है। अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से समझ लिया, नहीं समझा तो शायद आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी ये गलतियाँ करोगे जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो कोशिश करना, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो इसको अभी से लिख कर देखना कि हमें क्या क्या बताया गया था, हम उस चीज़ को, उन गलतियों को अभी से सुधारें। और अगर आपने अभी से सुधार लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।